हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज के जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि राजीव गांधी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं और किस तरह से ले सकते हैं, क्या क्या सारी जो प्रोसेस होंगी, जैसे कि आपकी एलिजिबिलिटी होती है। तो एलिजिबिलिटी देखेंगे तो फिर आगे क्या प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होंगे, मेरिट लिस्ट होती है, मेरिट लिस्ट कब कैसे किस तरह से कहाँ पर रिलीज़ की जाएगी, एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बताऊंगा। सभी की जो डिटेल्स होंगी आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप पता चलेगी। इस वीडियो में चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना होता है, कहाँ से करना होता है। सिंपली आपको जो है अपने ब्राउज़र google.com यहाँ पे क्लिक करके इस पेज पर क्लिक करने के बाद आपको सेकंड वाले लिंक पे क्लिक करनी होगी। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, आप जो है IAS वर्क ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ओपन होंगे और यहाँ पर आपको पूरी की पूरी जानकारी मिलने वाली, जो आपको एडमिशन लेने में पूरी हेल्प करेगी। तो यहाँ पर जैसे कि एडमिशन लेते समय जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म, डेट्स वगैरह, एलिजिबिलिटी है, ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी इस पेज पर। ठीक है। तो राजीव गांधी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट जो है, आपको इसे किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर पहले से कट करनी है। और ये अरुणाचल प्रदेश पॉलिटेक्निक है और यहाँ पर राजीव गांधी पॉलिटेक्निक इज़ अ मल्टीपल स्पेशलिटी टेक्नोलॉजी ओरिएंट कॉलेजेस है। यहाँ पर आप बहुत सारे कॉलेजेस है इसके हैं। और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि एप्लीकेंट विल फाइंड द राजीव गांधी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट है, जहाँ पर ईटानगर में, ईटानगर, ठीक है, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में ही है। वहाँ पर अवेलेबल है इंस्टीट्यूट्स बहुत सारे यहाँ पर इसके। राजीव गांधी पॉलिटेक्निक में ही है। कंडक्टेड एडमिशन प्रोसीजर करती है। अप्लीकेंट जो भी चाहते हैं यहाँ पर एडमिशन लेना डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटेक्निक कोर्सेज में, ये यूनिवर्सिटी ऑफ़र करती है कि आप यहाँ पर एडमिशन लीजिए और पढ़ाई कीजिए, आगे का सारी प्रोसेस कंप्लीट कीजिए। उसके लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करनी पड़ेगी, जो यहाँ पर ऑनलाइन मोड से आपको जो अवेलेबल की जाती है। तो वहाँ पे आपको उसकी नोटिफिकेशन दिखाई दी जाएगी और वहाँ से आप जा करके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके एडमिशन ले सकते हैं, सबमिट करके। तो सबसे पहले जो आपको जानने की ज़रूरत है, यहाँ पर आपको बताऊँ आगे, बट यहाँ पे आपको कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन जाननी है। एडमिशन लेते समय आपको जब कुछ डेट्स पता होना चाहिए कि कौन से दिन को आपका वो डेट्स अनाउंस की जाएगी, रिलीज़ की जाएगी। जैसे कि एप्लीकेशन फ़ॉर्म कब रिलीज़ की जाएगी, लास्ट डेट कभी एप्लीकेशन फ़ॉर्म सबमिट करने का, मेरिट लिस्ट कभी रिलीज़ की जाएगी, सीट अलॉटमेंट कभी है। इन सभी की जो डिटेल्स होंगी आपको अनाउंस कर दिया जाता है ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू, या फिर आप यहाँ पर भी आकर के चेक कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू यहाँ पर अपडेटेड हो जाएगा। अभी एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बात करना चाहूँगा, जहाँ पर एडमिशन लेते समय एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना होता है। ठीक है। पहले तो आपको उससे पहले एलिजिबिलिटी देखनी होती है, फिर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, जो ऑफिशियल वेबसाइट पे आपके एप्लीकेशन फॉर्म को रिलीज़ कर दिया जाएगा और उसके मदद से आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके एडमिशन ले पाते हैं। ठीक है। तो उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है रिलेटेड टू योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कैंडिडेट्स इन्फॉर्मेशंस, आपके फैमिली डिटेल्स, आपके रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, आपके अपलोड करने होते हैं डॉक्यूमेंट्स कुछ रहते हैं, जो पासपोर्ट साइज का फ़ोटोग्राफ्स होता है, या फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो सर्टिफिकेट्स वगैरह होते हैं, वो सारी चीज़ें। ये कंप्लीट होने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म आपको प्रिंट उसका वो करना होता है, फ़ीस पे करना होता है। जो भी जितना भी फ़ीस रहेगा सब आपको बता दिया जाएगा। अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग फ़ीस डिसाइड किया जाता है ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू। और कुछ कोर्सेस है जो यहाँ पर ऑफ़र किए जाते हैं, और आपको जानना ज़रूरी है, कुछ लिस्ट हैं जो डॉक्यूमेंट्स सबमिट करते समय वहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। जैसे कि 10th के सर्टिफिकेट, 12th के सर्टिफिकेट कॉपीज़ रहेगा उसका, कास्ट सर्टिफिकेट इफ़ अप्लीकेबल, तो यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, लिविंग सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और ओरिजिनल कॉपी मेडिकल फिटनेस की सर्टिफिकेट की चाहिए रहता है। इन सभी के जो सर्टिफिकेट्स बताया गया, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं उस समय जब आप एडमिशन लेते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, उस समय सबमिट करना होता है आपको। ठीक है। एडमिशन फ़ीस तो आपको बताया, आपको सब ऑनलाइन मोड से भी पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं पेमेंट करने के लिए। ओके, अब बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में हेल्प करेगी जो आपकी एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी जाननी ज़रूरी है कि आपकी नेशनलिटी क्या होनी चाहिए। अगर आप इंडियन सिटीजन हैं तो आप यहाँ पर एलिजिबल एडमिशन लेने के प्रोसीजर में काम आएंगे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या है कि अगर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट परमानेंटली अरुणाचल प्रदेश का है, इसी स्टेट का है, तो यहाँ पर आप क्या होगा, आप वैलिड आपके पास होना चाहिए सर्टिफिकेट अरुणाचल प्रदेश का, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं एडमिशन लेने के लिए। तो ये दो चीज़ें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट थी। ओके, अब यहाँ क्या है कि एडमिशन प्रोसीजर है कुछ, यहाँ पर दो ही चीज़ें थी अच्छा। और कुछ एज क्राइटेरिया होती है, जो कि आपका 15 ईयर कंप्लीट हुआ रहेगा तो यहाँ पर आप एलिजिबल रहेंगे। और आपका अपर एज लिमिट जो है 25 या फिर 30 के आसपास हो सकता है। रिजर्व कैटेगरी को ज़्यादा चांसेस मिलता है कि आप एलिजिबल होने के लिए। और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, उसकी भी सर्टिफिकेट लगती है कि हर एक इंस्टीट्यूट्स में तो होता ही है ऐसा। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन जो होगी वो ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, एलिजिबिलिटी की सारी। ओके।
और एडमिशन प्रोसीजर के बारे में यहाँ पर कुछ बताया गया है जो ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आपको की जाएगी। और यहाँ पर क्या होता है कि ये मेरिट लिस्ट पे जो बेस होता है, ये मेरिट लिस्ट किस पे बेस होता है? आपके मार्क्स पे बेस होता है। आपने मार्क्स कितना सिक्योर किया था आपके एग्ज़ाम में। कम से कम जो आपको मार्क्स सिक्योर करनी होती है वो 55 या फिर 45 के आसपास करना होता है। अगर आपने 55 या 60 भी सिक्योर किया है तो अच्छी बात है, आप सेलेक्ट होने के चांसेस हैं। और उससे भी ज़्यादा किया तो और अच्छी बात है, आप ज़्यादा जल्दी सेलेक्ट हो सकते हैं यहाँ पे। तो मार्क्स अच्छे लाने हैं आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। और आप सेलेक्ट यहाँ पर इजीली हो सकते हैं। फिर उसके बाद आगे का जो प्रोसेस होता है काउंसलिंग वगैरह वो कंप्लीट करनी होती है, आप यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। फिर इस तरह से कुछ पेमेंट वगैरह और डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो रहता है वो तो जानते ही हैं, मैंने बताया आपको। ओके, तो आई होप आपको सारी के सारी प्रोसेस समझ में आ गई रहेगी, एडमिशन लेने की सारी प्रक्रिया। ओके, और सारे पॉइंट्स यहाँ पर मैंने बता दिए आपको। अगर आपको इनमें से किसी भी पॉइंट्स में डाउट्स है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, इस पेज पे आकर के आप खुद भी पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। ओके, और कमेंट कर सकते हैं आप। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।